उस समय जब वो नहीं उठा तो ये जानकारी मुझे दी गई कि सर 12 नंबर का एक कैदी है, वृद्ध है और वो उठ नहीं रहा। तो मैं गया तो मैंने देखा उसको, तो उसका मतलब पल्स हल्की सी चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई तो अटैक वगैरह इस तरह का, मतलब शांत सा था बहुत, ऐसा नहीं कि कन्वर्जन्स आ रहे थे। तो मैंने तुरंत उसको अस्पताल भेजा, जहाँ अस्पताल में उसकी मृत्यु हुई। और इस कैदी का नाम ईश्वर लाल था, इसकी उम्र 21 वर्ष थी। इसका बेटा भी जेल के अंदर है। किस केस में सर आपको? ये 307 में था और ऐसी जानकारी है कि यह शायद बाद में ये 302 में कन्वर्ट हो गया। तो 2 दिन में लगातार 2 मौतें होना क्या लगता है? अब ये मौतों के बारे में तो नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि ये जो आज डेथ हुई है ये सडन जो हार्ट अटैक से हुई। कल जो है उसने सुसाइड किया था, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है। अब इसके पीछे कोई कारण तो नहीं हो सकता है मेरे समझ, ये तो इंडिविजुअल बात है। आपको हार्ट अटैक किसी के साथ कभी भी आ सकता है। और कल के घटनाक्रम के संबंध में चूँकि न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच कर रहे थे, इसलिए मैंने हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा था। लेकिन आज सुबह फिर एक कैदी की चूँकि मृत्यु हो गई, तो मुझे लगा कि कुछ व्यवस्था में कुछ कमी होगी, मैं इसीलिए आया था यहाँ पे देखने। सर क्षमता से 3 गुना लगभग कैदी जेल में है, तो फिर क्या आगे प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि ऐसी चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो? ये दोनों जो डेथ्स हुई हैं इसका क्षमता से कोई संबंध नहीं है। आज जो सुबह डेथ हुई है उसके बारे में जो कागज़ वगैरह है उससे ये वो हाइपरटेंशन का पेशेंट था। लेकिन अब हम ये मान लें कि हाइपरटेंशन का पेशेंट, नॉर्मली बहुत से लोग हाइपरटेंशन के होते हैं तो मरना जो है यूजुअल नहीं है, अनयूजुअल ही है, अप्राकृतिक ही है। और उसकी दवा वगैरह भी कुछ चल रही थी और सामान्य परिस्थितियों में ऐसे लोग दवा की वजह से ठीक रहते हैं। कल वाले कैदी के संबंध में चूँकि सुसाइड नोट वगैरह की भी बातचीत हो रही तो उसने तो आत्महत्या की है। तो कल वाले प्रकरण में अब ये जांच का विषय है कि उसने आत्महत्या के लिए क्या खाया और वो चीज़ उसको कहाँ से मिली। और जो हॉस्पिटल है, जो डॉक्टर है, उनसे मेरी बातचीत हुई थी। तो कल जिस कैदी ने आत्महत्या की वो किसी तरह का मरीज नहीं था, तो उसको कोई दवा वगैरह जेल हॉस्पिटल से तो इशू नहीं हुआ था। कुछ दवाएं बैरक में मिली हैं, वो सामान्य किस्म की दवाएं हैं। तो अब मैं अपने लेवल पे देखता हूँ इसमें क्या कर सकते हैं, कहाँ लापरवाही हुई है। और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो जाँच कर ही रहे हैं। सर सीसीटीवी कैमरों को भी आपने तलाशा है, कल और आज में कुछ आपको मिला है? सीसीटीवी कैमरे मैंने नहीं देखे, मुझे ऐसा लगा नहीं कि सीसीटीवी कैमरे में ऐसा कुछ वहाँ कुछ सुराग मिल सकता है। जैसे होता है ना कि कोई अपराधी घुस रहा हो, कोई गलत आदमी अंदर जा रहा हो, इस तरह की स्थिति नहीं दिखी। बातचीत ये समझ में आया कि कई बार कुछ लोग जैसे अगर डिलिबरेटली कुछ खाना चाहते हैं तो इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं मात्रा, वो चीज़ हो सकता है। या मेल मुलाकात के समय हो सकता है कोई चीज़ उसको दे दी गई हो, इस तरह की भी चीज़ें हो सकती है। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कल जांच के लिए आए थे, जो क्या बोलते हैं गेट रजिस्टर, वो अपने साथ ले गए हैं, वो उसकी जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक्चुअली जांच उन्हीं को कर